और चलिए अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। और सबसे पहले बात सियासत से जुड़ी हुई उस खबर की जिसके बाद एक बार फिर से अब इस पर बयानों के तीर चलने शुरू हो गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कहा गया कि जातीय गणना के खिलाफ बीजेपी कभी नहीं रही, इसका विरोध बीजेपी ने कभी नहीं किया। रायपुर में जब अपने बात को कहते हुए गृह मंत्री अमित शाह नजर आए तो उन्होंने कहा कि ये विषय ऐसा है, इस पर सबसे चर्चा की जरूरत है और इसीलिए सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए इस पर किसी तरह की टीका टिप्पणी उचित नहीं है। वक्त का इंतजार कीजिए, सभी के साथ बातचीत करने के बाद इस पर कोई फैसला जरूर लिया जाएगा। बीजेपी हालांकि कभी भी जातीय गणना के खिलाफ नहीं रही। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करते हुए गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से जातीय गणना पर यह बड़ा बयान सामने आता है। सभी से चर्चा करने के बाद जो उचित निर्णय होगा वो बीजेपी लेगी और चुनाव की नैया को पार लगाने के लिए इस पर किसी तरह का बयान दे दिया जाए, इसे सही या अनुचित ठहरा दिया जाए, ये ठीक नहीं है। बीजेपी ने इसका कभी भी विरोध नहीं किया। ऐसा है कि इस मुद्दे पर हम राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, वोटों की राजनीति नहीं करते हैं। सभी से चर्चा कर जो उचित निर्णय होगा वो जरूर हम करेंगे और बताएंगे, परंतु इसके आधार पर चुनाव की नैया पार लगाना ठीक नहीं। तो छत्तीसगढ़ के रायपुर में जिस तरीके से अमित शाह ने बयान दिया उसके बाद से अब इस पर सियासत तेज हो चुकी है। गठबंधन दल के नेता ये कह रहे हैं कि बिहार की राह पर देखिए ये लोग आ रहे हैं, ये हमारी बड़ी जीत है क्योंकि बिहार वो पहला राज्य है जहां पर जातीय गणना कराई गई और अब इस जातीय गणना को बीजेपी जो आज तक इसका विरोध कर रही थी वो बीजेपी अब इसे उचित ठहरा रही है। जरा सुनिए वो तमाम बयान। शाह जी, जाति गणना की रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद इसके गहरे जख्म का एहसास हो रहा है क्या? कह रहे हैं कि हम राष्ट्रीय पार्टी हैं, विमर्श करेंगे जाति गणना पर। अरे जिसको करना है जनगणना तक तो आप करवा नहीं रहे हैं, और चूंकि जाति गणना कराकर बिहार ने राष्ट्रीय राजनीति का एक मुद्दा तय कर दिया जो समसामयिक है, तो अब बेचैनी में आया ऊंट पहाड़ के नीचे। जब बिहार में जातिगत जनगणना हो रहा था तो भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह ने सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा देके उसको रुकवाने का प्रयास किया। अब बिहार में जातिगत जनगणना उसके बाद बिहार के खर्चों पे हुई। कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, हिमाचल की सरकार ने जातिगत जनगणना कराने की घोषणा कर दी। श्री राहुल गांधी जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि 2024 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो हम जातिगत जनगणना कराएंगे। मामले में राजनीति करते हैं। आपको पता है कि बिहार सरकार के द्वारा जो जातीय गणना कराई गई है, इसके कारण देश स्तर पर जो लोगों में कहीं ना कहीं ये स्पष्ट रूप से मांग बढ़ रही है कि देश स्तर पर जातीय जनगणना होनी चाहिए। उसके कारण आप लोगों के गुस्सा को कम करने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। अगर आप सही माने में गरीबों, शोषितों, वंचितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों के हक और अधिकार देने के प्रति, उनको योजना आकार में शामिल करने के प्रति चिंतित हैं तो आप घोषणा कीजिए कि जातीय जनगणना भारत सरकार जनगणना के कार्यों के साथ कराने का कार्य करेगी। लेकिन जिस तरह से जब हाईकोर्ट का फैसला आया और भाजपा कार्यालयों में मिठाइयां बंटी, इससे ही स्पष्ट होता है कि भाजपा दोहरी राजनीति करती है और दोहरी राजनीति वाली भाजपा बिहार में जातीय गणना के मामले में पूरी तरह से इनका जो सोच रहा है उसकी पोल खुल चुकी है। इसलिए भाजपा इस मामले में राजनीति ना करे, स्पष्ट रूप से घोषणा करे कि जनगणना कार्यों के साथ बिहार और देश स्तर पर जातीय जनगणना का कार्य कराया जाएगा, उसमें एक कॉलम जोड़ा जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहती थी राम मंदिर का निर्माण। वो इस मुद्दे पर हर बार वोट चाहती थी।